क्या हुआ? पता नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कुछ नहीं किया। तो अब जाके कर लो ना प्रेम। चेक तो करो कि गाड़ी में प्रॉब्लम क्या हुई है। हाँ, जा रहा हूँ तेजस्विनी, पर तुम मुझे ऐसे घूरोगी तो देखो मुझे डर लगता है। तुम डराओ मत, मैं जा रहा हूँ। क्या हुआ? देखिए गेट नहीं खुल। तुम तो अपना डोर चेक करना। ओह शिट, लगता है गाड़ी का सेंट्रल लॉक खराब हो गया। हे भगवान, आज जब इतनी प्रॉब्लम है, इतनी जल्दी में हमें जाना है, तो ये गाड़ी भी खराब हो गई है। अरे तेजस्विनी, तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे मैं कोई कोशिश ही नहीं कर रहा हूँ। मैं कर रहा हूँ ना अपनी तरफ से। मैं बस तुम जब देखो तब कंप्लेन करती रहती हो। मैं तुम्हें कुछ नहीं कह रही हूँ, बस किसी तरह से इस गाड़ी को खोलो। कुछ तो बता, अरे कुछ तो बता ना 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 फोन का नंबर, घर का पता ना ना। बंद करो इसे। अरे ठीक है, चल दो तेजस्विनी। कुछ तो बता। अरे ये देखो, ये क्या कर रही हो तुम तेजस्विनी? एटलीस्ट मैं कुछ तो कर रही हूँ। यहाँ जाओ, ये देखो। तेरे लिए हाल है ये। सॉरी। मैं एक मिनट। क्या बोलती तू? ए क्या मैं बोलूं? सुन, सुना आती क्या खंडाला? क्या करूं? आगे मैं अब खंडा। ये अब तुम रुको, मैं करता हूँ। नाचेंगे गाएंगे, बंद करो इसे। करेंगे और क्या? हाँ। I'm sorry. आराम से। तुम ठीक हो ना? हाँ। ये चूड़ियां मैं तुम्हारे लिए लाया था एनिवर्सरी के दिन। सोचा था रात में खुद तुम्हें अपने हाथों से पहनाऊं, पर मैंने अपने हाथों से सब खराब कर दिया। प्रेम प्लीज गाड़ी चेक करोगे? अगर तुम नहीं समझ पा रहे तो प्लीज किसको कॉल करके बुलाओ, हमें जल्दी घर पहुंचना है। तुम ये तो रख लो। अब चले। ये कैसे हुआ? पता नहीं, लगता है शायद भगवान भी यही चाहता था कि प्रेम और तेजस्विनी को कुछ वक्त अकेले में मिल जाए, सम क्वालिटी टाइम। फिर क्या पता अब आगे क्या हो। क्या बात है, आप इतने परेशान क्यों हैं? और आपने ठीक से खाना भी नहीं खाया? सलाह परेशान होने की तो बात है। परिवार दुश्मनों से घिरा हुआ है और प्रेम गया है, अभी तक आया नहीं। चिंता ना करूं तो क्या करूं? सारी जिंदगी आपने दूसरों की भलाई के लिए गुजार दी, पर दुश्मन है कि थमने का नाम ही नहीं लेते। धीरज रखो, समय एक सरीखा नहीं होता। आज दुख है तो कल सुख होगा। कब होगा सुख? राह देखते देखते मेरी आंखें थक चुकी हैं। बहुत कुछ झेल लिया मेरे बच्चों ने, पर अब नहीं। अब मैं उन्हें खुश देखना चाहती हूँ। अरे मैं भी तो यही चाहता हूँ ना, इसीलिए तो प्रेम के गुस्से से मैं डरता हूँ। कहीं वो लड़का गुस्से में कुछ कर ना बैठे। नहीं, प्रेम ऐसा कुछ नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा। देख सला, जब तक प्रेम और तेजस्विनी दोनों साथ में हैं, कोई उनका बाल भी बांका नहीं कर सकता। और ये परिवार, इस परिवार की तो वो दोनों ढाल है, ढाल।
चिंता मत कर, कुछ नहीं होगा। हे भगवान, मेरे परिवार को किसी की नजर न लगे। हे भगवान, ये किसी अनहोनी का संदेश तो नहीं है ना? हे अम्बे मां, रक्षा करें। स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। देखो, मैं जानता हूँ कि तुम परेशान हो रही हो, पर राजवीर ने जो कहा उसे आंख बंद कर मान लेना भी तो बेवकूफ़ी है ना। हो सकता है वो हमें परेशान करने के लिए ऐसा बोल रहा हो। तुम्हारी यही प्रॉब्लम है प्रेम, तुम हमेशा शब्दों को पकड़ते हो। अगर आंखें पढ़ना जानते तो मेरी सच्चाई पढ़ पाते और ये देख पाते कि राजवीर की आंखों में कितनी सच्चाई थी। उसकी आंखों में एक अलग ही आग थी। प्रेम, मुझे नहीं लग रहा कि राजवीर बहाने बना रहा है। वो सच में कोई ना कोई राज जरूर जानता है। तेजस्विनी, तुम्हें घर छोड़कर मैं यही पता लगाने जाऊंगा। मैंने ऑलरेडी अपने आदमियों को इस काम पे लगा दिया। तुम चिंता मत करो। नहीं प्रेम, हम साथ में चलेंगे, मैं तुम्हारे साथ में चलूंगी। और तेजस्विनी, पिछली बार तुमने मुझसे वक्त मांगा था, पर इस बार मैं तुमसे वक्त मांग रहा हूं। तुम आराम से घर जाओ। एंड ट्रस्ट मी, मैं कुछ भी करके राजवीर का पता लगा के रहूंगा। देखो, विश्वास किया है तो पूरी तरह करना। जाओ, जाके आराम करो और मेरा इंतजार करना। जब तक मैं न कहूं घर वालों से कुछ मत कहना। जाओ। पता नहीं क्यों मुझे प्रेम को छोड़ के जाने का दिल नहीं कर रहा। तेजस्विनी, क्या हुआ? ये तोहफा रख लो प्लीज। मैं इसे नहीं लूंगी। तेजस्विनी, इन्हें प्लीज रख लो। मैंने कहा ना प्रेम, नहीं मतलब नहीं। ठीक है, ये तोहफा मैं खास तुम्हारे लिए लाया था, पर अब जब तुम्हें ये नहीं चाहिए तो इनका भला मेरे पास क्या कर? फेंक देते हैं इन्हें। प्रेम। तेजस्विनी, देखो, मैं जानता हूं कि मैंने तुम्हारा बहुत दिल दुखाया है और उसके लिए मुझे सजा भी मिलनी चाहिए। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि आज के बाद हमारे बीच सिर्फ प्यार होगा और मैं अपनी आखिरी सांस तक तुमसे माफी मांगता रहूंगा। जब तक हम दूर है ना तेजस्विनी, ये चूड़ियां तुम अपने पास रखना। ये चूड़ियां तुम्हें हमारे साथ होने की याद दिलाएगी। चलता हूं। जल्दी आना।
बस जल्दी आना प्रेम। क्या हुआ माँ? सब ठीक है? क्या हुआ? आप लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? तेजस्विनी बेटा, बहुत हिम्मत करके तेरे पास आई। हुआ क्या है माँ? तो सब ठीक है ना? आप लोग बता क्यों नहीं रहे हैं? क्या हुआ? मुझे माफ कर दे। माँ पता नहीं मैंने तुझे क्या कुछ नहीं कहा, कितने कड़वे वचन बोले। और तुम्हारी माँ शारदा जी का भी मैंने सम्मान नहीं किया। मुझे तो उनसे भी सर झुका के माफी मांगनी चाहिए। हाँ? बेटा, मुझ जैसे औरतों की वजह से ही आज सास का नाम बदनाम है। हाँ प्लीज ऐसा मत कहिए। आप माँ है मेरी, और माँ का सर बच्चे के सामने झुके, ऐसे तो आप मुझे पाप का भागीदार बना रही है माँ। नहीं बेटा, गलती तो हम सबसे हुई है और तुम्हारी माफी मिले बिना हमको चैन नहीं आएगा। काका हमें माफ कर दो तेजस्वी। बेड़ा गर्क हो। ये क्या मिलन फेस्टिवल हो रहा है यहाँ पर? बोल बेटा, क्या करें हम, कैसे करें हम प्रायश्चित अपने गुनाहों का? तू जो सजा देगी ना, वो सजा हम सब हंस के कबूल करेंगे। अच्छा, तो मतलब जो सजा दूंगी आप लोग को सजा लोगे ना? ठीक है, तो सजा के लिए तैयार हो जाइए। माँ, मुझे सिर्फ इतनी सी सजा देनी है आप लोग को कि आगे चाहे कुछ भी हो जाए, आप अपनी बेटी तेजस्विनी को कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। आप मुझ पे गुस्सा कर लेंगे, मुझे मार लेंगे, मुझे डांट लेंगे, पर कभी मेरा साथ नहीं छोड़ेंगे। नहीं बेटा, कभी नहीं, कभी हम तेरा साथ नहीं छोड़ेंगे। मुझे माफ कर दे माँ। सच में आपने किए भी बहुत शर्मिंदा हूं। माँ, मैं आप सबसे बहुत प्यार करती हूँ। माँ, मुझे सिर्फ आपका और अपने परिवार का आशीर्वाद चाहिए, ताकि जिंदगी में चाहे कोई भी उतार चढ़ाव आए, कोई भी मुसीबत आए, तो मैं उससे लड़ सकूं। बेटा, मेरा प्यार और मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है। कितनी मुश्किल से सबको एक दूसरे से अलग किया था, फिर सब एक हो गए। अब जाके मेरी आंखों को ठंडक मिली है। मेरा पूरा परिवार साथ है। दुश्मन हारेगा और हमारा प्यार जीतेगा। अरे तेजस्विनी बेटा, प्रेम कहीं दिखाई नहीं देता, कहाँ है वो? प्रेम ने पापा को कुछ भी बताने से मना किया है, पर पापा से झूठ बोलना मुझे सही नहीं लग रहा। पापा वो कुछ जरूरी काम से गए, आते ही होंगे। अब मैं अभी आई। मुझे ऐसा क्यों लगा कि तेजस्विनी मुझसे कुछ छुपा रही है? प्रेम, आज तुम्हारी वजह से मैंने पापा से झूठ बोला है। अब मैं ये चूड़ियां नहीं पहनूंगी, क्योंकि तुमने मुझसे झूठ बुलवाया है।
कौन सा जुट तेजस्विनी? वो पापा बस ऐसे ही बस। मैं तुझसे पूछ रहा हूँ तेजस्विनी, अब मेरे सामने कोई झूठ नहीं चलेगा। प्रेम कहाँ है? वो काम पे गए पापा, मैंने बताया ना। एक तेजस्विनी, मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम दोनों मिलकर मुझसे कुछ छुपा रहे हो। मुझे बता दो, शायद मैं तुम दोनों की कोई मदद कर सकूं। पापा, प्रेम ने आप लोग को मुझे बताने के लिए मना किया है। वो बस थोड़ी देर में आते ही होंगे, आपको पता चल जाएगा। बेटा तेजस्विनी, तुझे मेरी कसम है, मुझे बता दे प्रेम कहाँ है। मुझे उसकी बहुत फिक्र हो रही है। प्लीज तेजस्विनी। ठीक है पापा, आज मैं और प्रेम राजवीर से मिले थे। वो बोल रहा था कि उसकी हमारे परिवार से बहुत गहरी दुश्मनी है। ये राजवीर क्या कर रहा है? कौन है ये राजवीर? मैं तो उसे ठीक से जानता भी नहीं हूँ। फिर दुश्मनी कहाँ से हो गई? पता नहीं पापा, पर मैंने राजवीर की आंखों में आग देखी। मेरा मन कहता है कि कुछ तो बात है, और ऊपर से उसने हमें 24 घंटे की मोहलत दी है। बेटी तू सही कह रही है, ये राजवीर बहुत खतरनाक इंसान है। राजवीर की राठौर परिवार से कैसी दुश्मनी हो सकती है? इस चेहरे को ध्यान से देख लो, उसका नाम राजवीर ठाकुर। तुम लोगों के पास 20 घंटे हैं इसकी जन्म कुंडली निकालने के लिए। ये कौन है, कहां से आया, कहां पैदा हुआ, इसकी सातों पुश्तों का हिसाब चाहिए मुझे। और तुम साए की तरह इसके पीछे रहोगे। ये कहाँ रहता है, कहाँ जाता है, क्या खाता है, किससे मिलता है, क्या बात करता है, मुझे हर चीज का हिसाब चाहिए। जी सर। चलो। राजवीर ठाकुर, तू कौन है, कहां से आया है, क्या चाहता है? आज रात तेरी सारी असलियत का पर्दाफाश होगा। हाँ, धर्म सिंह राठौड़। नहीं, मैं कहता हूँ कि आप चेक कीजिए, राजवीर नाम का कोई बच्चा या उसकी फैमिली हिस्ट्री कुछ भी चेक कर लीजिए प्लीज। हाँ बोलो। सर, इस हॉस्पिटल में राजवीर नाम का कोई भी बच्चा पैदा नहीं हुआ था। सर, ये रही सारी स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड्स। राज पिपला तो क्या, राजवीर ठाकुर का गुजरात में भी कोई दूर दूर तक कनेक्शन नहीं। हाँ बोलो। सर, राजवीर तो राज पिपला में पहली बार बिजनेस कर रहा है। इसके पहले तो कोई नाता नहीं था उसका यहाँ पे। ठीक है, कहीं राजवीर कोई कहानी तो नहीं बना रहा? बिना किसी हिस्ट्री, बिना किसी कनेक्शन के उसकी मेरे परिवार से इतनी बड़ी दुश्मनी कैसे हो सकती? अगर दुश्मनी है भी तो 20 घंटे बाद वो ऐसा क्या बुरा करने वाला है मेरे परिवार को? मोटा भाई, राजवीर से दूर दूर तक हमारे परिवार का कोई कनेक्शन नहीं निकल रहा है। आखिर राजवीर क्या चाहता है? प्रेम सर का कॉल। क्या कर रहा है राजवीर इस वक्त? तुम्हारी नजर है उस पे? सर, मैं राजू के घर के बाहर ही खड़ा हूँ। वो तो कमरे में जाकर सो गया है। कमरे की बत्तियां भी बंद हो गई है। तो इसका मतलब ये है कि वो कुछ नहीं करने वाला है। बिना बात उसने हमारी नींद हराम कर रखी और खुद आराम से जाके सो गया। ठीक है, रोशनी में रहने वाले तू क्या जानेगा? अंधेरों में रहने वालों के दिल की बात। चांदी के पलने में पला है तू। बच्चा है राजवीर के सामने। राजवीर जी, ये क्या नया गेम है? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। कुछ नहीं, समझ में तब आएगा ना जब आपके पास दिमाग होगा।
मेरी इंसल्ट करने के बजाय आप मुझे ये बताएंगे कि करना क्या है? ज्यादा कुछ नहीं करना है, एक अच्छी खासी बहू बन के रही है उस घर में फिलहाल तो। वाह, आपको पता है राजवीर जी, ऐसे छुपा छुपा की गेम ना मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगती है। शट अप और ध्यान से सुनो मेरी बात। कुछ ही घंटों की बात है, एक बहुत बड़ा राज बन के गिरेगा राठौड़ परिवार पे। मेरे पेट में तो अभी से बटरफ्लाई उड़ रहे हैं। दिस इज सो एक्साइटिंग। मैं भी तो यही जानती थी। कानों को ठंडक मिल गई है मेरी। ओके, तो मैं आपके फोन का इंतजार करूंगी।